ठीक है। इंट्रो में हम लोग लाइट के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस तरह की एनर्जी? रेडिएंट एनर्जी। ये बात ध्यान में रखोगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, निकलने वाली है ना एनर्जी। अब कहाँ से निकलने वाली एनर्जी है ना? तो होता दरअसल ये है कि कभी भी अगर कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में अगर आ जाता है तो वो बेसिकली एनर्जी रिलीज़ करता है और फिर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इसके साथ जो ये एनर्जी रिलीज़ होती है, इस एनर्जी को तुम लाइट कहते हो। मैं बोलता हूँ भाई एक वेवलेंथ, एक सर्टन वेवलेंथ, कुछ ना कुछ एनर्जी की रिलीज़ हुई होगी, है ना। रेडिएशन रिलीज़ हुआ है, एनर्जी रिलीज़ हुई है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो उस चीज़ को एक्चुअल में जो एनर्जी रिलीज्ड है, ये मसाले को एक्चुअल में अपन लाइट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट है एटम का या मॉलिक्यूल का, जो भी बोलो, से ग्राउंड स्टेट में आने पर, है ना, हर फिजिकल एंटिटी, कोई भी एंटिटी ये चाहती है कि उसकी एनर्जी कम हो। तो जाहिर सी बात है, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है तो उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ बढ़ी हुई होगी। वापस से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करता है ना। जैसे कि तुम लोगों ने वो वाले मॉडल तो पढ़े ही होंगे, वो n=1, n=2, ये सब में, है ना, ये सब। तो जब कभी भी कोई लेट से मान लो जंप होता है कभी भी अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, तो एक एनर्जी रिलीज़ होती है, समझ गए। एक सर्टन वेवलेंथ, है ना, की एनर्जी रिलीज़ होती है। और यही एनर्जी जब बेसिकली इंटरेक्ट करती है ह्यूमन आई के साथ, नॉर्मल ह्यूमन आई के साथ, तो तुम्हें सेंसेशन ऑफ विजन मिलता है। ठीक। अच्छा, तो दरअसल फिज़िक्स की वो ब्रांच जो कि लाइट के साथ डील करती है, उसे तुम ऑप्टिक्स कहते हो। तो ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस रहती है, उसमें एक रहता है तुम्हारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो एक रहता है तुम्हारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तुम लाइट को ऐसा अज्यूम करते हो कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, और उसके बाद की सारी जो मैथमेटिक्स है वो, है ना, जो अभी इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, तो वो इन्वॉल्व है। तो हम इस तरह से लाइट को स्टडी करेंगे, ऐसा मानकर कि लाइट इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे। ठीक। और जो रे है वो हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट देगी। तो जब कभी भी लाइट एक्चुअल में, है ना, एक सरफेस को जब कभी भी जाकर टकराएगी, है ना, जो कि दो मीडिया को अलग अलग सेपरेट अगर कर रहा होगा, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टेक प्लेस करेगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोग लाइट का यही नेचर अज्यूम करके सॉल्व किया करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है। तो इसकी वजह से तुम्हारे पास एक या फिर एक से ज़्यादा इमेजेस बन सकती है। ऑब्जेक्ट और इमेज किसे कहते हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ी बातचीत करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में मुझे बस एक ही बात कहनी है कि यहाँ पर वी अज्यूम स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन, है ना। ठीक है क्या? रे, ठीक है। वी अज्यूम दैट द लाइट इज ट्रैवलिंग, द लाइट इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज अ रे। ठीक, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा। ठीक है। मान लेते हैं अगर एक सरफेस अगर उसे मिलती है तो क्या होगा, एक बाउंड्री मिलती है, मान लेते हैं दो मीडियम को सेपरेट करती हुई, तो क्या होगा, तो इन दैट केस एक तो रिफ्रैक्शन होगा और एक रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें मैंने बनाई हैं, ये जो रेज़ मैंने बनाई हैं, ये बेसिकली लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक। तो ये वाली जो ये जो इस तरह का ट्रीटमेंट है लाइट का, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करवाने वाला, और इससे रिलेटेड जो सारी मैथमेटिक्स है जो इन्वेंट हुई है, वो अपन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, जो कि ऑप्टिक्स का पार्ट 1 रहेगा। समझे? दिस इज़ ऑप्टिक्स 1, है ना। और जो फिजिकल ऑप्टिक्स है उसमें बेसिकली हम लोग नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, मतलब उन थ्योरीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, है ना, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन जो करता है। ठीक। तो यहाँ वी स्टडी थ्योरी एक्सप्लेनिंग नेचर ऑफ लाइट। ठीक है।
ये चीज़ ऑप्टिक्स के पार्ट 2 में हम लोग स्टडी करेंगे, इसका नंबर थोड़ा बाद में आएगा, ठीक है। तो अभी तो अपना पूरा ध्यान हम लोगों को किस चीज़ में लगाना है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है एंड जो भी ऑप्टिकल एलिमेंट के साथ वो इंटरेक्ट कर रही है उसके बाद उस स्ट्रेट लाइन का क्या हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, ये सब के कंसेप्ट्स तुम अप्लाई होते हुए देखोगे। दिस इज़ सिंपल प्लेन ज्योमेट्री, मतलब स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी ज्योमेट्री आ सकती है तुम्हारे सामने वो आएगी, और बहुत प्यारी प्यारी किस्म की ज्योमेट्रीज आती है डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट, ऑप्टिकल एलिमेंट जिसके साथ लाइट इंटरेक्ट कर रही होगी। अगर प्लेन मिरर है तो कुछ अलग तरीके से उसमें रे डायग्राम्स बनेंगे। अगर मान लेते हैं कर्व्ड मिरर्स हैं जिसके बारे में तुम लोगों ने 10वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ होगा, लेट्स से कन्वेक्स मिरर है, कनकेव मिरर है, तो उसमें फिर जो स्ट्रेट लाइंस के साथ जो हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाएंगे वो कुछ थोड़े से अलग होंगे, है ना, अलग अलग केसेस अराइज होंगे, ठीक। फिर बाद में वो हम लोग ऑप्टिक्स पार्ट टू में बेसिकली इसी को कंटिन्यू करेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे, बट उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन पर फोकस करेंगे, मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग रिफ्लेक्शन, इनिशियल पार्ट में रिफ्लेक्शन को ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अभी शुरुआत के 2 चैप्टर्स अपने पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आने वाले हैं, ठीक। और बहुत ही एलिमेंट्री है ये, जो तुम लोगों ने 10वीं में पढ़ा था उसी का एक्सटेंशन है, तुम ऐसा समझो। तो तेज़ी से गो थ्रू करेंगे, ठीक है, स्पीड से आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये एक तरह से तुम कह सकते हो इंट्रो था, ठीक है। अगले वीडियो की